1 साल हो गया था शादी हुई, कोई बच्चे नहीं थे। पापा जी जो हर महीने के लास्ट शुक्रवार को जिनके पास बच्चे नहीं है उनके लिए स्पेशल आप प्रार्थना करते हैं। ये बहन आई, आने के बाद आप चले हैंड प्रार्थना करा के जाने के बाद आज ये बहन बच्चे के साथ ब्लेस हुई है। देखो इसके पास बच्चा नहीं था लेकिन आई और प्रार्थना करके गई, करिए बच्चे के साथ आई है। ताली बजा दो बच्चे के लिए, स्वागत कर दो, दे दो। देखो कहता है जो कुछ तुम दिल से मांगोगे दिया जाएगा। कितने बड़े आशीष है। लड़की है, परमेश्वर आशीष देगा इसको। ये ले चाहिए कम करना, सूर्य बजाते रहिए। बच्चा हुआ, कितने खुश हो, पति पत्नी खुश हो? अरे मेरी सिस्टर है वो। गड़बड़ रोल नंबर लग गया। कोई बात नहीं, ये साथ में खड़े हो गए ना, गड़बड़ कर दिया। चल बहन है, कोई बात नहीं। आपका ये भांजी है ना? ओके ओके, खुश हो कि नहीं? बिल्कुल। आप खुश हो? आप खुश बनी हो? पैसा लेको चाहिए, लेको चाहिए तो पैसा लिया। चल पैसा दे, पैसा लिया जाओ। गिरा हो, कितना पैसा मांगो बोलो? अरे मला आ गया, चलो पैसा छोड़ देते हैं। तालियां तो बजा दो यार, जोर से ताली बजाइए आप। देखो इसका भेंट ले ले, कोई बात नहीं। थैंक यू जी। देखो इतना बड़े गवाहिया है भाई साहब, इतना में 10-20 लाख रुपया मिल गया होता, लेकिन देखो मैं खुश हूँ। मिलता है कि नहीं? अच्छा, परमेश्वर ब्लेस करे सबको, ऊपर प्रभु का आशीष है। ताली बजाए इनके लिए। मेरे खुदावंद का जलवा है, मेरे मसीहा का जलवा है, मेरे खुदावंद का जलवा है, और मसीहा का जलवा है, जलवा है, जलवा है, जलवा है। सबको पुराने कली करे सुनदा सुनैना, इसका नाम सुनैना है। इसका घर बबुआ बथुआ बाजार, दुलारपुर, गोपालगंज। इसका गवाही क्या है? ये बहन का शादी हुए 8 साल हो गया था। बच्चे होते थे लेकिन वो नुकसान हो जाते थे, लेकिन यहाँ आई और प्रार्थना करके गई तो अब प्रेग्नेंट है। 8 साल के बाद तेरे पेट में बच्चा है। खुशी के बाद देखो रो रही बच्चा, खुशी की मारे। 8 साल कम नहीं होता किसी का शादी का। देखो इसका विश्वास, देखो ये हंस नहीं है, ये गोपालगंज सही है। अच्छा एक बात बता, ये फार्म भरने के लिए तुमसे कितना पैसा लिया गया? ये बनाने के लिए कितना पैसा लिए? बेवकूफ लोग होते हैं, अफवाह फैलाते हैं। पूछो इन लोगों से, तुम लोगों से कितना पैसा लिया गया पर्ची बनाने के लिए? आएंगे तो बांध के मारेंगे उनको, परेशान करके रख दिए। इसका 8 साल शादी हो गया था, एक भी बच्चे नहीं थे, और ये रो रही है, कह रही है कि 8 साल के बाद मैं 3 महीना का प्रेग्नेंट हूँ। ये खुशी की बात है कि नहीं? बजाओ तालियां जोर से। अब रो मत, हंसने का समय आ गया तेरा बच्चा आएगा, नाचेंगे झूमेंगे यीशु के नाम में। ताली। आप पति हो? पक्का 8 साल हो गया शादी को? 8 साल। भाई चेहरों से पहचान लो, कहीं ऐसा मत बोलो लोकल है। इसका पत्नी है, ये पति पत्नी दोनों आए हैं, दोनों गवाह हैं। पक्का 8 साल शादी हो गया? 8 साल हो गया। ये 3 महीने का प्रेग्नेंट है, पक्की बात है? हाँ। पक्का बात है? हाँ। खुश हो? खुश है। आपको बच्चा मिल गया कि धर्म बदल गया? नहीं बच्चा मिला ना? मैंने कहा कभी धर्म बदल दो। नहीं, धर्म क्यों बदले? क्यों बदलेंगे? अफवाह फैलाते हैं लोग, सच्चाई को बढ़ने नहीं देते हैं, झूठ को आगे बढ़ा देते हैं, सच्चाई को आगे नहीं बढ़ाते। प्रभु इसको आशीष दे। तो अपने पति का हाथ में दे दे, वो पहनाएगा, मुझे पहना दो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाम तुम्हारा सुभावती है, पति का क्या नाम है? राम प्रसाद। राम घर वहाँ है, बगावा।
मैं इसका पूरा एड्रेस पूछ लेता हूँ, इसके घर जाकर अगल बगल के लोग होंगे तो पूछना कि सच में ठीक हुई कि नहीं। हाँ ठीक हो गई बानी। ये गवाही इसका बनेगा। ताली बजाएं ईशु के लिए जोर से। तुम्हारा नाम शांति है, तुम्हारा घर बड़का हाँ, सिकटा। सिकटा है। यह बहन का यह गवाही है कि इनके पड़ोसन में स्टेंट हो गया था और कोई आशा नहीं था, लेकिन यहाँ पर आई और उसके लिए प्रार्थना करवाई। वो व्यक्ति पूरा ठीक हो चुका है। ताली बजाएं ईशु के लिए जोर से। ओके, इसका नाम श्वेता है, रामकोला पर सोनी साई है। इस बहन का शादी हुए 3 साल हो गया था, कोई बच्चा न था, लेकिन पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री में आई और ले हैंड प्रेयर करा कर गई। अभी यह प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट नहीं, बच्चा है। बच्चा हो भी गया, एक बच्चा हो गया 3 साल के बाद। आप पति हैं? पति हो? कितने साल का बच्चा हुआ? 3 साल के बाद। 3 साल के बाद। देख लो, जिंदा जानता गवाह। कौन कहता है कि नहीं काम बनता है? आपको 3 साल हो गया तो पक्की बात है। नाम क्या है? राजकुमार। और मेरा भी नाम राजकुमार। क्या बात है, दोनों लोग एक ही बन गए। चलो ठीक है। राजकुमार, आपको शादी को 3 साल हो गया था, बच्चा नहीं था, आप आए और प्रार्थना करें, बेटा पैदा हुआ है। ओके, पापा क्या नाम है? जनार्दन। घर कहाँ है? परसौनी रामकोला। अगर आपका घर कोई पूछने जाएगा कि सच में बताओ बच्चा हुआ तो क्या बताओगे? बताएंगे सर। दिखाओगे कि नहीं बच्चा को? हाँ दिखाएंगे। यीशु मसीह धर्म नहीं, यीशु जीवन बदलता है। इनके घर जाना, घर इनका बता देता हूँ, रामकोला परसौनी। इसका नाम श्वेता है। तुम्हारा नाम? राजकुमार। राजकुमार है। पापा का नाम? जनार्दन। पूरा एड्रेस बता देता हूँ, जाके पता करो सच में ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सच में बच्चा लोकल तो नहीं है ना? थोड़ा खड़ा कर दे, खड़ा कर दे। कहीं ओरिजिनल है कि लोकल? इसको पकड़। बच्चा ओरिजिनल है कि नहीं? देखो, मिला कि नहीं? ताली बजाओ जोर से यीशु के लिए। जोर से ताली बजाइए प्रभु। हाँ, जाओ जाओ प्रभु, इसमें दान करते, कोई बात नहीं। ये सुनो, दूसरा अफवाह क्या है? 200, 400, 500। अरे लोगों को खुशी होता, 1000 भी देते हैं। देते कि नहीं देते हैं? कौन रोकेगा? 200, 400 बात करते हैं लोग, 5000 दे देंगे। हम तो कह रहे लोग 50,000 दे देते तो और अच्छा रहता है। देखो, खुशी मिल देगा। अगले बार आओगे तो बड़ा दान लेकर आना। लेकर आओगे? एक का ट्रेन खरीद जाना है, पैसा आधा देना, पैसा का ट्रेन खरीदना है। देना कि नहीं देना है? देखो, लोग बिना मांगे दे देते हैं यार, मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर है। क्या नाम है आपका? गीता। आपका घर साखो पार है और आपका गवाही है गीता जी के नाती को अचानक तबीयत खराब हो गया था और बेचैन था, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन आई और प्रार्थना करा के गई, नाती ठीक हो गया। ताली बजा दीजिए। ओके, इस बहन को 19 साल से लिकोरिया था। तेरे को 19 साल से लिकोरिया था। इसका नाम सविता है। इसका घर काली मिठिया, काला मठिया। इस बहन को 19 साल से लिकोरिया था। लिकोरिया का मतलब होता है धात गिरना। धात गिरने की बीमारी था इसको और सूजन हो गया था। बहुत ज़्यादा दर्द करता था, कुछ आराम नहीं होता था, लेकिन पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री में आई 19 सालों की शादी हुए, बच्चा नहीं है। 19 सालों की शादी हुए, बच्चा नहीं है। तेरे लिकोरिया ठीक हुआ, सूजन ठीक हुआ, तेरे बच्चा आएगा। पहले सुन ले, जो गवाही है पूरा कर ले। 5 साल से पैरों में दर्द था, वो भी ठीक हो गया। लिकोरिया ठीक हो गया, सूजन ठीक हो गया, तेरे को बच्चा भी आएगा। ताली बजा दो यीशु के लिए जोर से। हाँ, इसका गवाही है। इसका नाम मुन्नी है। इसका भोपालपुर गोपालगंज से आई है। इस बहन के पति को बुखार और चक्कर आ गया था और ठीक नहीं हो रहा था, प्रार्थना करवाई और ठीक हो चुके हैं। ताली बजाएं यीशु के लिए जोर से। यह बहन का घर नहीं बन पा रहा था, लेकिन आई और प्रार्थना करके गई, घर बन गया। यस, मेरा मई में सब काम पूरा हो गया है। कितना जैसे घर बनाना चाहते थे? मैं साल भर से बनाना चाहती थी, नहीं बन पाया, कुछ भी सोचती नहीं था, बाकी प्रभु ने हमको मई में बहुत कुछ दे दिया। यहाँ पर आई और प्रार्थना कराई, सब कुछ हो गया। हाँ, सब कुछ हो गया। ताली बजा दो खुशी से। देख लो, 1000 2000 है। क्या बात है। ओके, आज पैसा दिखा के बताओ, तो साबित कर दो कि लोग देते हैं। ये
सनिचरी, तो नाम सनिचरी हो, घर दौनहा है। इस बहन का बीपी 12 साल से हाई हो जाता था और प्रार्थना करवाई, बीपी हाई होता था, वो ठीक हो गया है। और 12 साल से पैर सुन हो गया था, वो भी ठीक हो गया है। घर दौना है, नाम सनिचरी है, पति का नाम का भिखारी, तो सनिचरी है। चल ठीक है, परमेश्वर आशीष दे। ओके, 2 महीना से इस बहन को माता के कमर में बहुत दर्द होता था और यहाँ ये प्रार्थना कराई, माता जी ठीक हो चुकी हैं। ओके ओके ओके, दिखाओ दिखाओ। इस बहन के 1 माह से लहू बहने का बीमारी था, तेरे ब्लड गिरता था 1 महीना से, बंद नहीं होता था। आई और प्रार्थना कराई, लहू बहना बंद हो गया। बच्चा नहीं है, तेरे को बच्चा मिल जाए यीशु के नाम में। तू अगले बार गवाही लेकर आएगी बच्चा का। 5 साल इस बहन को हो गया था, पेशाब के रास्ते घाव हो गया था, बहुत परेशान थी, इलाज कराने से ठीक नहीं होती थी, बहुत सारे पैसा लगाई, बिल्कुल ठीक नहीं हुई। लेकिन जब यहाँ पर आई और प्रार्थना करके गई, वो पेशाब के रास्ते जो बीमारी था खत्म हो गया। अभी ठीक है, पक्का बात है। तुम्हारा नाम लालमती देवी है, घर लखनऊ है। कब से बीमार थे? 5 साल से। 5 साल से कह रही है, पेशाब के रास्ते फोड़ा हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था 5 साल से, और प्रार्थना कराई, ठीक हो गई है। ताली बजा दो यीशु के लिए जोर से। हाँ, 7 दिन से इस भाई का कोई सोचा हुआ काम नहीं होता था 7 साल से। लेकिन आपने आया और पापा जी से मिल के प्रार्थना करवाए, अब हर एक काम सफल हो रहा है। तालियां बजा दो यीशु के लिए जोर से। इसके बदले में मिठाई आया है। ओके, इस भाई का यहाँ गवाही है कि 5 साल पहले बाहर कमाने जाते थे तो सैलरी इनका कम मिलता था, लेकिन यहाँ पर आए और प्रार्थना करके गए, सैलरी 2 गुना बढ़ गया। क्या बात है, देख लो, सैलरी भी बढ़ जाता है भाई साहब। गाड़ी ले लिए हैं। गाड़ी भी ले लिए? जी सर, 6 महीने पहले प्रार्थना करा गए थे, यहाँ गए तो सैलरी भी अच्छा मिल गया, काम भी अच्छा मिल गया। हाँ। और गाड़ी भी ले लिए, घर का भी काम करा रहे हैं। घर भी काम करा रहे हो, गाड़ी भी हो गया। इससे पहले कुछ नहीं था, और आए और प्रार्थना करके सब हो गया। किसको चाहिए कि नहीं? बजा दो ताली, सब तालियां बजाओ लंबी बात करके, सब तालियां बजाओ लंबी जनवरी, फरवरी, मार्च, ये महीना आपका है, शादी होने वाला है। मिठाई डबल लेकर आना है। शादी करना है कि नहीं? हैं? मैं कहा तू का ले लो तड़ो करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च महीना आपका है, गवाही के साथ आओगे। इसका नाम गरिमा, घर रामपुर। रुको ना तुम लोग, ठकर 2 मिनट रुक नहीं कर सको, रुको मैं बात 2 मिनट रुक जा। इस बहन को 5 साल से सर में बहुत दर्द करता था और बहुत ज़्यादा दवा कराती थी, कुछ भी आराम नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर आई और प्रार्थना करा कर गई, लेहन प्रार्थना हुआ तो अब सर का दर्द पूरा तरीका से आराम है और छुटकारा पा चुकी है। कहाँ सही है? रामपुर पहुंचवा। कब से दर्द था? 5 महीने से। तुमको यहाँ के बारे में किसने बताया? मेरी मामी। क्या बताई? क्या बताई मामी? क्या बोली? यहाँ जाकर देख, या लेकर आई थी? लेकर आई थी। और प्रार्थना करा कर लेकर गई। हाँ। और जब तू प्रार्थना कर गई उस समय से दावा छोड़ दी है? हाँ। अब ठीक हो चुकी है। ओके, ताली बजा दी। इस बहन के 2 बेटी थी, बेटा नहीं था। बेटा आ गया जी, है ना, सामने लोग कहते हैं कुछ मिलता ही नहीं। देख लो भाई साहब, ये बेटा इसका हो गया। कहते हैं 2 बेटी थी, मेरे पास बेटा नहीं था, काफी दिन से मैं प्रार्थना कर रही थी, नहीं मिल रहा था। 4 साल से बहन इंतजार करती प्रभु, 4 साल से इंतजार कर रही थी बेटा। 4 साल से इंतजार कर रही थी बेटा का। जी प्रभु, लेकिन बेटा नहीं था, और तूने आई और प्रार्थना करके गई, उसके बाद तुझे बेटा हुआ है। जी जी, सही बात है जी। ओरिजिनल है। उठा के देखा, उठाओ इसको, बचवा को उठाओ। अच्छा, ये ओरिजिनल बात है, धागवा कहाँ बोलने पड़ी?
यही पे भरोसा बा। अरे प्रभु जी दिले बने के भरोसा है, जल्दी निकाल दे नहीं तो बीमार हो तो तेज जनबे। समझ गए कि नहीं? ये जादू टोना निकाल इसका, यही मंत्र तंत्र इसको बीमार कर देगा। नहीं करना ऐसे, सादा रखना, सादा सबका दादा, फ्रेश रहेगा, अच्छा रहेगा। ताली बजाओ जोर से ताली बजाइए। 4 साल के बाद बेटा हुआ, ताली बजा दो जोर से। और इसका घर बता देता हूँ, एड्रेस बता देता हूँ, कोई जाकर पता भी कर सकता है। इसका नाम मंजू देवी है, घर कटकुइया है। पति का नाम बता दो बेटा, क्या है पति का नाम? भोला प्रसाद। भोला प्रसाद है। इसका घर कटकुइया है, पति का नाम भोला प्रसाद है। बाबा क्या नाम उनके? उनके पापा का नाम है सुरेंद्र प्रसाद। उनके पति को, पति का नाम है सुरेंद्र प्रसाद। आप समझ रहे कि नहीं? इसका घर कटकुइया है। एक बार अगर कटकुइया का कोई होगा तो इसके घर जरूर चले जाना, जाके इसके पति से, इसके ससुर से, इसके सास से पूछना। सास आई है? आप लो ससुर आई बढ़िया नहीं, सास भी आई है भाई साहब। सब झूठ बोलते हैं, सास नहीं झूठ बोलते। सच पक्का बात है, इसके पास बेटा नहीं था। पक्की बात है, बेटा नहीं था और ये बेटा मांग रही थी और आइए प्रार्थना हुआ तो बेटा हुआ है। तो खुश बाड़ू, खुश बाड़ी। ताली बजा लेकबा के माई तो ताली बजावे। देखो बेचारा इतने खुश थे, बात 200 मिल गया। ले 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 मला बेटा मेरे हाथ में दे दे, मैं पहन लो। ये मैं जाओ 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 जाओ। खुशी की बात है कि नहीं? देखो कहाँ इलाज कराई हूँ। झूठा है क्या ये? बोलो नहीं। झूठा उसके लिए है जो जलते हैं, बाकी लोगों के ठीक है। ये किसका है? लीलावती। तुम आए कोटवा खास से। इस बहन के लड़के को मुंह से ब्लड आता, मुंह में घाव हो गया था, कुछ खा नहीं पा रहा था, लेकिन प्रार्थना करके गई, अभिषेक का तेल लगाई, पानी पिलाई और वो ठीक हो गया है। ताली बजा दी जोर से। ओके। इनका नाम सुभाष प्रसाद है, घर विष्णुपुरा है, विष्णुपुरा थाना। 3 महीने से इस भाई का खांसी बहुत ज़्यादा था और इनकी पत्नी को पेट में बहुत दर्द रहता था। और पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री में आए और प्रार्थना करवाए, खांसी भी ठीक हो गया और पत्नी का पेट का दर्द भी ठीक हो गया। पक्की बात? कब से इलाज करा रहे थे? अरे हमारा दवाई तो 2 महीना चला है। 2 महीने से। पत्नी का? गला का नहीं छोड़ रहा था। नहीं छोड़ रहा था। और पत्नी का? उसका भी पेट ठीक है और गला ठीक हो गया। ताली बजाओ इसी के लिए जोर से। देखो इनका नाम रितेश कुमार है, घर कोटवा खास है। यह भाई का यह गवाही है कि इंटर में अच्छे नंबर से पास हो चुके हैं। ताली बजा दो इसी के लिए। आपका नाम जगदीश प्रसाद है, जगदीश प्रसाद शर्मा। घर आपका मीठा माफे। इस दादाजी को 6 माह से पैर में का नस दब गया था। कौन सा पैर का नस दब गया था? डॉक्टर ने आपको क्या बताए थे? वो दवाई दे रहा था पर दवाई से सही नहीं हो रहा था। डॉक्टर दवाई दे रहे थे, उससे सही नहीं हो रहा था। तो किसी ने बताया कि वहाँ पे चलो, वहाँ से ठीक करा देंगे। किसी ने यहाँ के बारे में बताया, आप यहाँ पर आए और आपने प्रार्थना करा कर गए, तो उस समय से अभिषेक का तेल लगाए तो क्या हुआ? बहुत सही हो गया। बहुत सही हो गया। जो काम दवा से नहीं हुआ वो दुआ से हो गया। दुआ से। ताली बजाइए गवाही के लिए। इसका नाम शेखवंती, घर इसका भाठावा, घर इसका भटवा है। इस बहन के लड़की का यह गवाही है कि इस लड़की का काम मिल गया। लड़के का काम नहीं मिल पा रहा था, प्रार्थना करके गई, काम मिल गया। ओके, ताली बजा दो जी। प्रॉफिट जी, इस बहन को बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनका नाम पूनम है और घर जगदीशपुर है, खुशीनगर जिला में पड़ता है। ये बहन बता रही है कि ये बहन को शादी हुए 7 वर्ष हो गया था। 7 वर्ष हो गया था, कोई बच्चा नहीं था। ये बहन बता रही है कि हम डॉक्टर को 1 लाख रुपया दे चुके थे, फ्री बच्चे का आशीष नहीं मिल रहा था। ये बहन बता रही है कि 2 महीना पहले यहाँ पे आए, फर्स्ट बार आए और आपसे लेहन प्रार्थना करे। अभी बहन 2 महीने से प्रेग्नेंट है। ए भाई, ये कौन है जी? इनका भी गवाही बच्चे का चीज का है। आपका बेटा क्या नाम है? पूनम। कहाँ घर बा? जगदीशपुर। पति का नाम? पति का नाम रामदुल्ला। पति कहाँ बने? घर बने, कहीं काम कर बने ना? काम पर नहीं गइल। ए जात रहनी तो ठीक रहनी, दिमाग काम ना करेला। अच्छा। ए जात रहनी तो ठीक रहनी, अपन बदवा में ना आईनी।
दारू दिन पी ले रन तो फेन वही हो गई पिए तो हुक्मे करी। तो नहीं क्यों ठीक नहीं किया। अच्छा तुमको बच्चा है? कौ साल के बाद? 7 साल के बाद। 7 साल शादी को हो गए और अभी कम महीने का बच्चा बा? 2 महीने। चेक की थी? पक्की बात है? झूठ नहीं बोल रही है ना? हाँ तो ठा बोल, झूठ नहीं बोल रही है। ताली बजा दो, जोर से ताली बजाइए। ताली बजाइए। कोई झूठ बोलने के लिए इतना दूर थोड़ी आएगा। कहाँ से आई है? जगदीशपुर से। जगदीशपुर से आई है। झूठ बोलने के लिए थोड़ी आएगी। 2 महीने का बच्चा 7 साल के बाद। ताली बजा दो जोड़ के। हालेलुया। जी प्रॉफिट जी, इस बहन की गवाही है। इसका नाम ऊषा है और घर कोठिलवा से आई है बहन। ये बहन गवाही लिखवाई है। इनकी बेटी को 5 साल हो गए शादी के। 5 साल शादी के हो गया, कोई बच्चा का आशीष नहीं मिल रहा था। बच्चा रुकता था, फिर भी बच्चा पेट में ही मर जाता था। और ये बहन अपने बेटी को यहाँ पे लेके आई और आपसे प्रार्थना कराई। अभी ये बहन की बेटी 5 महीना से प्रेग्नेंट है। पक्की बात है? कहाँ शादी कर ले बड़े? फाजी नगर। उनका पति का नाम हो? प्रभु। ससुर का क्या नाम हो? भुला? समधी का नाम भुला गए। का नाम है समधी के? नथुनी। नथुनी। द्वार का नाम हो? उषा। पति का नाम हो? अमेरिका। घर कहाँ था? कोठिलवा। कोठिलवा। बेटी का शादी कितना दिन हो गया कहले? 5 साल। बच्चा नहीं था सो? और प्रार्थना करा कर लेके गलू तो 5 महीने का प्रेग्नेंट बड़ी। ताली बजा दो। आशा के साथ आए हैं परमेश्वर आज उनके जीवन में बड़े चमत्कार होने पाए। कैंसर खत्म हो जाए, शुगर जाए, बवासीर जाए, रसोलिया जाए, पथरिया जाए, एक एक बीमारी छोड़ दे, एक एक रोग छोड़ दे। इनके घर बनने पाए, इनके बच्चे टॉप लेवल पर जाएं, इनके बच्चे बड़े बड़े काम करें, इनके बच्चे बड़े आशीषित हो जाएं, इनका शुगर खत्म हो जाए, इनका हार्ट खत्म हो जाए, इनका ब्लड प्रेशर खत्म हो जाए, सर का दर्द खत्म हो जाए, गिल्टिया खत्म हो जाए, बवासीर खत्म हो जाए, बच्चे के साथ ब्लेस हो जाए, जितने काम में हाथ लगाए सफल हो जाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने बीमार हैं वो तेरे नाम से चंगे हो जाए। प्रार्थना करता है मेरे परमेश्वर, तू अपने दया वाला हाथ को बढ़ाए, तू अपने आशीष वाला हाथों को बढ़ाए, चमत्कार हाथ वाला बढ़ाए। इसी समय दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने लाचार है मेरे प्रभु आज तेरे नाम से वो छुटकारा पाकर जाए, आज तेरे नाम का महिमा करके जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने लोगों ने गवाही की सुना अगले हफ्ता उनके गवाही बनने पाए तेरे नाम से। प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, तू जंग जीतने वाला परमेश्वर है, हर लड़ाई जीतने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तेरा वचन में लिखा कहता है मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर मत तक मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कहता मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तेरे सहायता करूंगा, तू सहायता करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जिस नैया पर तू सवार होता है वो नैया कभी डूब नहीं सकता है, जिस पर तेरा भरोसा रहता है वो कभी डूब नहीं सकता है। जितने तुझ पर उम्मीद लगाए हैं वो आशा के साथ आए हैं, विश्वास के साथ आए हैं। आज खाली झोली लेकर आए हैं, झोलियां भर के लेकर जाए, झोलियां भर जाए इनका यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, ये दवा कराते करते थक चुके हैं, इलाज कराते कराते थक चुके हैं, सुगति उगति करते करते थक चुके हैं, इनको कहीं से आराम नहीं मिला, लेकिन आज तेरे दरबार में इन्हें शांति मिलने पाए, तेरा नाम से शांति मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता मेरे प्रभु, अपने दया वाले हाथों को बढ़ाओ और एक एक लोगों ऊपर दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो उनके ऊपर। मेरे परमेश्वर ये लाचार है, ये दुख में जिनके बच्चा चलता नहीं चले, जो बच्चा बोलता नहीं है सुने, बोले यीशु के नाम में। और मेरे पिता जिसके कान में मशीन लगा है, मशीनें हटाकर चेक करें वो ठीक हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, छू और सीधे मैं दुआ करता मेरे परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय के बात है जब चेले लोग नाव पे बैठे थे, चेले के ऊपर तूफान आ गया, नाव के ऊपर तूफान आ गया और नाव डूबने लगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जिस नाव पर सवार था उस नाव पर तूफान आ गया है। अचानक तूफान आ जाता है, अचानक लोग घबराने लगते हैं, अचानक चेले लोग घबराने लगते हैं। लेकिन उसी समय क्या हुआ, लोग नाव पर जा रहे थे, चेले उस पार जा रहे थे, यीशु मसीह नाव पर सो रहा था। लेकिन उसी समय क्या हुआ, जब बीच समुद्र के बीच में नाव गया, जैसे नाव बीच के समुद्र में जाता है मेरे भाई बहनों, तूफान आ जाता है। उस समय चेले डरने लगते हैं, हो सकता है कि आपके ऊपर तूफान आ गया है, हो सकता है आपके ऊपर बीमारी का तूफान है, हो सकता है आपके ऊपर कर्ज का तूफान है, हो सकता है आपके ऊपर दुख का तूफान है, हो सकता है आपके ऊपर लाचारी का तूफान है, हो सकता है आपके ऊपर दुश्मन का तूफान है, हो सकता है आपका पत्नी तूफान है, हो सकता है आपका बच्चा तूफान है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस दरबार में आए हो यहाँ पर हर एक तूफान शांत किया जाता है। हालेलुया। यहाँ पर
पर हर एक तूफान शांत किया जाता है। अब विश्वास करना, जिस नाव पर चेले बैठे थे वो नाव के ऊपर तूफान आ गया मेरे भाई बहनों, इस समुद्र में तूफान आ गया। अरे चेले डरने लगे, चेले घबराने लगे, चेले डर गए। अब मेरा क्या होगा, अब मेरा भला कैसे होगा, अब मुझे कौन बचाएगा, अब मुझे कौन छुड़ाएगा। वो चिंता में थे, घबराए हुए थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो थोड़े समय के बाद उनको याद आया, अरे जिसका साथ मैं हूं वो आंधी को डांटने का पावर रखता है, तूफान को शांत करने का पावर रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर के नाम से आप आए हो वो परमेश्वर आपके साथ रहता है। जिस परमेश्वर के नाम से आप आए हो वो आपके पास रहता है। परमेश्वर कभी अकेला ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। इस समय क्या होगा, चेले घबराने लगे, चेले डरने लगे कि अब क्या होगा। हो सकता है आप बीमारी से डरे हुए हो कि मेरा क्या होगा, हो सकता है दुख से डरे हुए मेरा क्या होगा, लेकिन आशा रखना, विश्वास रखना। अरे जो बीमारी आपको छोड़ता नहीं है, जो बीमारी से आप जकड़े हुए हो, आज वो बीमारी से राहत पाओगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़े समय के बाद चेले को समझ में आ गया कि यीशु को मुझे जगाना चाहिए, यीशु से बात करना चाहिए। चेला यीशु के पास जाता है, यीशु को जगाता है, कहता है यीशु तू सो रहा है, मरे जा रहा है, तू सो रहा है, तू मैं मर जा रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जगाने का मतलब होता है विश्वास करना, जगाने का मतलब होता है प्रार्थना करना, जगाने का मतलब होता है खुदा के सामने वफादार रहना, जगाने का मतलब होता है अपने दान दशमांश को देना। जब आप खुदा को जगाते हो वो तुम्हें आशीषों का बारिश कर देता है। हालेलुया, तुम्हारे ऊपर आशीषों का बारिश करता है। जैसे वो यीशु को जगाए, यीशु उठा और कहा ऐ आंधी शांत हो जा, शांत हो गया, ऐ पानी शांत हो जा, शांत हो गया, ऐ लहरें शांत हो जा, शांत हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने विश्वास करके हाथ उठा रहे हो, मैं कह रहा हूँ आपका हर मुसीबत शांत होने जा रहा है, हर बीमारी शांत होने जा रहा है, हर बेचारी शांत होने जा रहा है। जितने काम में हाथ लगाओगे सफल होने जा रहे हो। आपका विश्वास में रखना है, उम्मीद रखना है, आशा रखना है, क्योंकि जिसका विश्वास बड़ा होता है उसका काम भी बड़ा होता है। हालेलुया, परमेश्वर चमत्कार करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक औरत थी, उसको लहू बहने का बीमारी था, उसके शरीर से ब्लड गिरता था, वो थकी हुई थी, वो इलाज कराते करते थक चुकी थी, वो 12 बरस से लहू बहता था, वो चारों तरफ चले गई थी, हर डॉक्टर को दिखा दी थी, हर जगह इलाज करा दी थी, कहीं पर उसका इलाज नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, उस समय क्या हुआ, थोड़े समय के बाद किसी ने यीशु के बारे में बातें कर रहे थे, जैसे यीशु के बारे में बातें कर रहे थे, वो औरत सुन ली यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो औरत चुपके से यीशु के पास गई, यीशु के पास खड़े हो गई और यीशु के कपड़े को छुई, और जैसे कपड़े को छुई उसी समय उसका लहू बहना बंद हो गया, वो ठीक हो चुकी थी। उसी समय क्या हुआ, चेले ने यीशु से पूछा, यीशु ने चेले से पूछा, ऐ चेले बताओ मुझे किसने छुआ, मुझे किसने टच किया। चेले घबराए हुए थे, हे परमेश्वर इतना भीड़ है, भीड़ के भीड़ तेरे ऊपर गिरा जा रहा है, किसी ने तो तुम्हें छुआ होगा, किसी ने तुम्हें टच किया होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता किसने छुआ है, मुझे समझ नहीं कितना टच किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। लेकिन उस समय क्या हुआ, थोड़े समय के बाद वो औरत कांपती हुए डरते हुए यीशु के पास आती है, रोते हुए यीशु के पास आती है, गिड़गिड़ाते हुए यीशु के पास आती है, यीशु के पास बैठ जाती है, हाथ जोड़ कर बैठ जाती है और कहती है कि है यीशु मैंने आपको छुआ। और परमेश्वर उससे देखता है और परमेश्वर कहता है वे बेटी मैंने विश्वास किया। ये वो कहता है बेटी खड़ा हो जा, मत रो, मत निराश हो, जा तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। सब हालेलुया, उस औरत के विश्वास ने उसको बीमारी से खत्म कर दिया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु के दरबार में खोसी लेकर नहीं आना है, यीशु के दरबार में बकरा लेकर नहीं आना है, यीशु के दरबार में मुर्गा और कपूर लौंग लेकर नहीं आना है, यीशु के दरबार में कोई चढ़ावा लेकर नहीं आना है, यीशु के दरबार में विश्वास लेकर आना है। विश्वास के साथ सफल हो जाओगे। हालेलुया, विश्वास के साथ सफल हो जाओगे। आपका एक विश्वास आपका मुसीबत से मुक्ति दिला देगा। सब हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ रहता है। अपने सर पे हाथ रखो, ऐ मेरे आसमानी खुदा मैं तुमसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, तू मेरे हर एक विनती को सुनता है, हर एक प्रार्थना को सुनता है। जितने बीमार लाचार है, दुख में परेशानी में है, आज इनके बीमारी इसी समय छोड़ के चले जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करते गिट्टी पत्थरी से मुक्त हो जाए, सूजन से मुक्त हो जाए, कमर का बेल्टे खुल जाए, हाथ का पैर में जो दिक्कत है खत्म हो जाए, जो बैसाखी से चलते बिना बैसाखी के चले, जो लाठी से चलते बिना लाठी के चले, आज इनके अंदर शक्ति आ जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं अभिषेक छोड़ बीमारी को मैं डांटता हूं। हर एक रोग आउट, हर समस्या हर बीमारी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु सबको छुआ और सबको चंगा किया यीशु के नाम में। बोलो आमीन। 3 बार छलांग मारो, बीमारी खत्म। छलांग मारो, छलांग मारो। हम बोलो यीशु मसीह की जय।
बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। जी प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है कि 4 महीने से गर्दन पे 4 गिल्टियाँ था, 4 गिल्टी था गर्दन पे, 4 गिल्टी था, ठीक नहीं हो पा रहा था। आपने जब प्रेयर किया, ये बहन बता रही है 3 गिल्टी गायब हो गया है। अभी गिल्टी खत्म हो गया है, अभी ठीक है। ताली बजा दो जोर से जोर से जोर से जोर से। नच नच के नच नच के जी प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही है 2 दिन से पेट में और कमर में दर्द करता था। दर्द करते की वजह ये होता था कि इसको काफी चक्कर आता था। हाँ जल्दी से फास्ट फास्ट, ज्यादा दवाई नहीं लेके। जब आपने प्रेयर करते उसी टाइम में बहन आमीन बोल के रिसीव किया, अब ये बहन दर्द से आजाद हो गई है। अब ठीक हो गया। अभी देखो मैंने छुआ भी नहीं, लोग ठीक हो रहे हैं, देख लो। यीशु नासरी ने दे दिया छुटकारा, छुटकारा। जितने बैसाखी से चलते हैं उनको खड़ा कराओ, सबको खड़ा कराओ, जो बैसाखी चलते खड़ा कराओ। प्रॉपर्ट जी, ये बहन बता रही है कि 5 महीने से सर में दर्द करता था। सर में दर्द करने की वजह से इसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ये बहन बता रही है कि यहाँ पे आए, जब आपने प्रार्थना कर रहे थे उसी टाइम में बहन रिसीव किया, अभी सर के दर्द से आजाद हो गई है बहन। ओके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अभी चेक कर 6 7 7 8 8 9 9 10। 10। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए परमेश्वर। अभी सुनाई दे रहा है? जो ताली बजाओ, खुश हो जाओ। ओ यीशु मेरा बड़े बड़े काम करेगा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करेगा, यीशु मेरा हालेलुया। 5 साल से घुटनों में दर्द था, 5 साल से घुटनों में दर्द था, ठीक नहीं हो पा रहा था। बहन बता रही है डॉक्टर से हम जाते थे तो मलहम लेके लगाते थे, फिर भी दर्द नहीं जाता था। अभी आपने 3 बार कूदने के लिए बोला, ए बहन 3 बार उठ के कूदी, अभी इसका घुटने की दर्द से आजाद हो गई है बहन। हालेलुया हालेलुया। पापा जी, ये बहन प्रॉपर पडरौना सिटी से आई हैं। ये बहन बता रही हैं कि 4 साल से एक साइड पूरा मेरा दर्द कर रहा था, और अभी अभी आप प्रार्थना कर रहे थे मेडिकल कॉलेज के लिए। जब मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर कर रहे थे तो ये भाई साहब अपने बच्चे के लिए, जो यहाँ का पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री का प्रेयर टावर का नंबर है, ये प्रेयर टावर के नंबर पे फोन किए। फोन करने के बाद जब यहाँ से प्रार्थना हुआ, प्रार्थना के 2 घंटे के बाद इस बच्चे की स्थिति में सुधार हो गई और मेडिकल कॉलेज नहीं जाना पड़ा। पडरौना जिला से ये बच्चा ठीक हो गया। अभी आपका बच्चा ठीक है, इसके लिए प्रार्थना आराम हो गया है, इसके लिए प्रार्थना हुआ। हाँ प्रार्थना पिछले एतवार को हुआ था। अभी ठीक है। हाँ बच्चा हमारा दिक्कत ठीक क्या है। था इसको? आप ही दिक्कत क्या था? पेट मुंह चल रहा था और ठीक नहीं हो रहा था? नहीं। और आए और प्रार्थना करवाए? हाँ पिछले एतवार को आए थे, प्रार्थना कर गए। हाँ तब से पेट मुंह बंद है। हाँ ठीक हो गया बच्चा। कहाँ से आए हो? बरवा महादेवा से। बरवा महादेव से आए। ताली बजाइए यीशु के लिए, जोर जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। जी प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम सत्या है और ये बहन के बेटे की गवाही है। इस बहन का घर है बरवा महादेवा। ये बहन बता रही 3 हफ्ता पहले हम यहाँ पे आए, इनके बेटे को 1 साल से आंख में फुल्ली पड़ गया था। फुल्ली पड़ गया था? फुल्ली पड़ गया था, जो आंखों से देखने में पानी गिरता था, बहुत तकलीफ होता था। और ये बहन बता रही 3 हफ्ता पहले आई और आपसे लहन प्रार्थना कर रही, अब ये बच्चे के आंख से फुल्ली गायब हो गया है। फुल्ली खत्म हो गया? खांसी भी हो रहा था, वो भी चंगा हो गया। क्या क्या ठीक हुआ इसका? तेल लगाती थी। क्या क्या ठीक हुआ है? फुल्ली खांसी। फुल्ली कब से पड़ा था? 3 साल से। फुल्ली वाला फोटो है? नहीं। ऐसे फोटो रखा करो, ये गवाही बनता है। पक्की बात है, फुल्ली था? हाँ। कितने दिन से? 3 साल से। आंख में फुल्ली था और खांसी था, फुल्ली भी ठीक हो गया है, खांसी भी ठीक हो गया। ताली बजा दो यीशु के लिए, जोर से। जी प्रॉफिट जी, ये भाई बता रहे हैं कि 2 साल हमने दवाई कराए थे। 2 साल दवा भी कराए थे? 2 साल दवाई कराए थे, फिर भी आंख का फुल्ली कट नहीं रहा था। ये भाई बता रहे हैं पापा जी को 5 आए, एक बार प्रार्थना करें वो फुल्ली गायब हो गए आंखों में से। जो एक बार मिल के जाता है उसका काम ही बन जाता है। कितना लोग मिलना चाहते हो? कितना मिलना चाहते हैं उनसे? अपना हाथ उठाओ, तेल पानी उठाओ, मैं लास्ट प्रार्थना करूंगा, आशीष देगा। शनिवार का रात में, इतवार के दिन में परमेश्वर ब्लेस करेगा। अपने हाथ उठाओ।
मेरे प्रभु के आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि सच में मेरे प्रभु तू महान है, दयावंत परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रह के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग दूर दराज से आए हैं मेरे प्रभु, उनके ऊपर दया हो जाए। और जितने लोग पानी तेल पर हाथ रखे हैं प्रभु, ये विश्वास का तेल है, ये विश्वास का पानी है। मुझे विश्वास है परमेश्वर, ये तो नॉर्मल पानी है, ये नॉर्मल तेल है, लेकिन जब ये तेरे नाम लेकर पियेंगे इनका रोग खत्म हो जाएगा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ने छुए और ब्लेस करे। सुनो, जितने लोगों को घर में प्रॉब्लम है, पानी को घर में डालना, कुछ नहीं करना, पानी डालना। मैं कह रहा हूँ दुष्ट आत्मा चिल्ला के भागेगा। आप